बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिहार बोर्ड की तैयारी करने वाले बच्चे और बच्चियाँ, आपके लिए लाया हूँ एक नायाब तोहफ़ा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपको बताने वाला हूँ ख़त लिखने का तरीका। जो बच्चे बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, 10 का इम्तिहान देने वाले हैं, उनके लिए ख़त लिखना बहुत ज़रूरी है। उनको ख़त लिखने के लिए आना चाहिए। जिन बच्चों को ख़त लिखना आएगा, अच्छे से सही से लिख पाएंगे, उनके लिए ये 5 नंबर का सवाल है। अब किस तरह लिखना है, यही हूबहू यही ख़त नहीं रहेगा, वहाँ आपके क्वेश्चन में कुछ और होंगे, लेकिन लिखने का तरीका जो है आप इस वीडियो में सीख लीजिए और उसके बाद इंशाल्लाह उसी तरह आप वहाँ पे लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने जो है क्या लिखना है, आप ऊपर में बिस्मिल्लाह ताला डाल सकते हैं। उसके हेडिंग में अगर ना लिखें तो कोई बात नहीं है। जो पेपर मिलता है उसमें सबसे पहले आपने लिखना है इम्तिहानी मरकज़, क्योंकि ये आप बोर्ड का इम्तिहान दे रहे हैं, इसलिए आपको ये लिखना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपने लिखना है शहर। शहर का आगे फिर नाम नहीं लिखना है आपको। शहर लिखा होगा वहाँ पे, तो लेकिन शहर के आगे आपको नाम नहीं लिखना है, बल्कि वहाँ पे आपने लिखना है अलिफ बा जीम। ठीक है, ये चीज़ आप वहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखा होगा तारीख़, या लिखा होगा मोरखा, ये लिखा होगा तो आपने आगे उसकी तारीख़ लिखना है। जैसे मैं लिख दिया हूँ 12/11/2023। वहाँ पे जो है आप तारीख़ लिखेंगे, जो भी डेट होगा आपके यहाँ एग्ज़ाम देते समय, वो डेट आप लिखेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा हट के इधर जो है आपने लिखना है मोहतरम। अगर आप अम्मी को ख़त लिख रहे हैं, या अब्बू को ख़त लिख रहे हैं, या किसी भाई को ख़त लिख रहे हैं, या अपने दोस्त को लिख रहे हैं, तो वहाँ पे मोहतरम के आगे उनका नाम लिखना है। जैसे मोहतरम अम्मी जान, अगर आप अब्बू के नाम लिख रहे हैं तो आप लिख देंगे मोहतरम अब्बू जान। या भाई के नाम लिख रहे हैं ख़त, तो फिर आप लिखेंगे क्या, मोहतरम भाई जान। या दोस्त के नाम है तो वो लिख दें। पर जो है ब्रैकेट में मैं दे दिया हूँ डॉट डॉट डॉट। मतलब क्या है कि जिनके नाम आप लिखना चाहते हैं उनका नाम आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, उनका नाम आप वहाँ पे डाल सकते हैं। अगर किसी प्रिंसिपल के नाम लिख रहे हैं तो छुट्टी उट्टी लेना हो तो फिर आपको प्रिंसिपल का नाम लिखना है। फिर उसके इधर हट के उसी लाइन में नहीं लिखना आगे पीछे, बल्कि नीचे हट के दूसरे लाइन में आपको क्या करना है, सलाम करना है। जिनके भी नाम आप ख़त लिखेंगे वो आपकी मर्ज़ी, या फिर आपके पेपर में जिनके नाम से ख़त लिखने को मांगेंगे, पूछेंगे, उनके नाम आपको ख़त लिखना है, लेकिन इस तरह लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इम्तिहानी मरकज़, शहर, और उसके बाद तारीख़ डालेंगे। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के आगे जो है आप क्या लिखेंगे, मोहतरम अम्मी जान, मोहतरम अब्बू जान, वो डालेंगे आप। फिर उसके बाद जो है आप सलाम करेंगे, एक लाइन छोड़ के नीचे थोड़ा हट के, उसी की लाइन में आगे पीछे मत लिखिएगा। यहाँ पे आप सलाम लिखेंगे, सलाम करेंगे, अस्सलाम वालेकुम, सलाम कर दिया। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के जो है आपको अपना हाल अहवाल लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, ये ब्रैकेट में जो दिया हुआ है इसके अंदर में ये हर एक ख़त में होता है, जो आप अपने दोस्त, भाई, बहन, अम्मी, अब्बू के रिलेशन वालों के नाम लिखेंगे, चचा मामू के नाम ख़त अगर लिखेंगे आप, तो आपको हर एक में ये चीज़ लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल के नाम लिख रहे हैं, फिर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, उम्मीद है कि आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे, मैं भी अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ। ये हर एक में लिखेंगे, लेकिन अगर अपने प्रिंसिपल के नाम लिखना है तो फिर आपको यहाँ पे चेंज करना है। उम्मीद है कि प्रिंसिपल साहब आप खैर आफियत से होंगे, मैं भी अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ। ठीक है, सिर्फ उनका प्रिंसिपल का नाम लिखना है। अगर प्रिंसिपल ना हो, आपके दोस्त से आ रहे हैं, तो फिर ये सेम रहेगा। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो हर एक ख़त के हेडिंग में ऊपर में दिया रहता है। तो देखिए अब फिर ख़त में क्या लिखा हूँ, स्कूल में गर्मी की तातील 2-3 रोज़ के बाद हो जाएगी। मैं चाह रही थी कि अपनी दोस्त ज़ैनब के यहाँ कोलकाता जाऊँ। मैं अभी तक कोलकाता शहर नहीं देखी हूँ। मेरी सहेली जा रही है, इसलिए मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। गर्मी की छुट्टी गुजारने का ये अच्छा मौका है, इसलिए आप कोलकाता जाने के लिए इजाज़त मतलूब करें। नीचे क्या दिया हुआ है, घर के सभी लोगों को मेरा सलाम और बच्चों को दुआएं खैर। और यहाँ पे लिख सकते हैं और बच्चों को बहुत सारी दुआएं खैर। और नीचे लिखा हुआ आपकी बेटी, और उसके बाद यहाँ नाम नहीं लिखना है, अलिफ बा जिम डाल देना। इसी तरह हटा के देखिए जैसे लिखा हुआ है, आप शुरू से एक मरतबा एक नज़र इस ख़त का लुक देख लीजिए किस तरह लिखा हुआ है। इसी अंदाज से आपको भी लिखना है। और यहाँ पे जब आप इम्तिहान में, बोर्ड का इम्तिहान दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपको नाम नहीं डालना है। लेकिन ऐसे अगर आपने किसी को ख़त लिख रहे हैं तो फिर वहाँ पे आपको यहाँ पे जो है अलिफ बा जिम ना डाल के आपको अपना नाम लिखना है। आपकी प्यारी बेटी, उनका नाम जो है वो नाम लिख देंगे, आपका जो भी नाम है वो नाम आप लिख देंगे। और अगर बेटा है तो आप लिखेंगे आपका प्यारा बेटा,
उनका नाम रहेगा यहाँ पे नाम मेंशन करना है। फिर यहाँ पे भी आपने नाम लिखना है। उम्मीद है कि आप सभी लोग बखैर व आफ़ियत होंगे। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ठीक हूँ। ये हर ख़त में रहेगा और ये नीचे वाला लाइन भी हर ख़त में होगा। घर के सभी लोगों को मेरा सलाम और बच्चों को दुआएं खैर। फिर उसके बाद आपकी बेटी जो नाम है वो आप नाम डालेंगे। ये लड़के हैं तो अपना नाम लिखना है, लड़की है तो फिर आपको अपना नाम लिखना है। लेकिन जब आप किसी और को ख़त लिखेंगे तब, लेकिन बोर्ड में पेपर दे रहे हैं तो वहाँ पे याद रहे कि आपने ये गलती नहीं करनी है, आपको अपना नाम नहीं लिखना। देख लीजिए आप फिर से इस ख़त को कैसे लिखा हुआ है, ताकि अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और इसी तरह दूरी बना बना के आपने लिखना है। एक ही लाइन में सब कुछ नहीं लिखते चले जाना है आपको।